एंगल या फिर त्रिभुज, ट्राई एंगल, जिसमें 3 हो एंगल। ट्राई मतलब 3 ना, एंगल मतलब ये वाले एंगल। मान लो ए बी सी, ये आपके ट्राई एंगल है। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, 3 एंगल जिसमें हो ट्राई एंगल। त्रिभुज हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं हो। भुज मतलब भुजाएं, जिसकी 3 भुजाएं हो, ए बी बी सी ए सी, ठीक है, उसको ट्रायंगल बोलते हैं या फिर त्रिभुज बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल 3 एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। बहुत ही बेसिक करवा रही हूँ ना आज। एक त्रिभुज के अंदर सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, ये कौन से एंगल की बात हो रही है? जब अंदर के कोनों की बात हो ना, तो ऐसे नहीं बोलता इंटीरियर एंगल। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही बोलते 3 एंगल। 3 एंगल तो अंदर ही बनते हैं, इसलिए इंटीरियर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार बोलेगा समझाने के लिए, तो आप खुद ही समझ जाओगे। वैसे एंगल्स की बात करें तो भी आप समझ जाओगे कि इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो अंदर बनते हैं, तो एक ट्रायंगल हमने ली, तो उसके एक्सटीरियर एंगल भी बनते होंगे। ए बी सी ट्रायंगल है आपकी, अंदर कौन बनते हैं? तो बाहर भी बनते होंगे, सीधी सीधी सी बात है। देखिए, लाइन को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमने एक्सटेंड, ये ऐसे एक्सटेंड, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गई है ये ए बी सी। हमें पता है ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल 3 एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब बात कर रहे हैं हम एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे बाह्य कोणों की या एक्सटीरियर एंगल्स की। या फिर बाह्य कोण हिंदी में भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल देखिए बाह्य कोणों के बारे में। अच्छा, जब इंटीरियर एंगल बोले तो ठीक है, समझ जाना। नहीं तो एंगल, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स, कभी कई बार इंटीरियर नहीं बोलेगा क्योंकि एंगल अंदर ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्सटीरियर बोलेगा ना, जब एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेगा, बाह्य कोणों की बात करेगा, तो वो प्रॉपर बोलेगा कि एक्सटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर बोल के बताएगा आपको कि बाह्य कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योमेट्री की आपकी फर्स्ट थ्योरम है ये। मान लो ये एक ट्रायंगल है, इस पे बाद में आते हैं, पहला और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, वही एबीसी ट्रायंगल। एक एंगल के बारे में समझ लेते हैं, वही बात है। ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। एबीसी, ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी थी। ठीक है, मान लो ये डी तक लाइन हमारी गई। ठीक है, तो जो ट्रायंगल जो हमारी ए बी सी है, इसका मान लो हम बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल तो ये हो गया आपका, एंगल सी हो गया, कुछ भी हुआ एंगल सी ही नाम दे लो, मान लो इसको एंगल सी ही दे लेते हैं। और ये बाह्य कोण की बात करेंगे, एक्सटीरियर एंगल सी की बात करेंगे, एंगल सी। तो देखिए आपका एक्सटीरियर एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल, एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं सी, क्या होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये हुआ आपका एंगल ए प्लस एंगल
बी। डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी और पूरा आपको बताऊंगी कि सारे जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी ट्रायंगल का उनका सम कितना होता है। ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, है ना। यहाँ से देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, फर्स्ट ही थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, मैथ में जितना बेसिक होता है ना वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही वहां से होती है। अगर आपको वो आता है तो ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो वहीं अटक के खड़े हो जाएंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दो। एक्सटीरियर एक्सटीरियर या बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of two interior opposite angles। ठीक है, क्या कह रहा है, जो ट्रायंगल का बाह्य कोण होता है ना, बाह्य कोण, वो हमेशा ट्रायंगल के टू इंटीरियर, जो अंत आपके दो कोण है एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होता है। ये एंगल ए जितना रहा होगा प्लस एंगल बी जितना रहा होगा उसके सम के बराबर आएगा ये। ठीक है, ये दो तरीके से समझाऊंगी। मैं कहती हूँ ना मैथ आपका समझने का होता है, रटने का नहीं होता, तो दूसरे तरीके से भी समझाती हूँ। अभी जितना आपको बताया है उसी के बेसिस पे सबसे पहले तो ये समझिए, कोई भी ट्रायंगल आपकी हो उसका आप एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ये बात क्लियर। अब देखो इस चीज को एक बार, मैथ तो आपका हैंड्स प्रूव होता है ना, तो एक बार इसको हैंड्स प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो फिर से वही आपकी ट्रायंगल। अब तो हम जस्ट हैंड्स प्रूव कर रहे हैं, इसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। बहुत ही आसान होता है आपका मैथ। और ज्योमेट्री में तो जस्ट आपको एंगल्स की नॉलेज होगी, थोड़ी सी मैं थ्योरम्स आपको समझाऊंगी, उनकी नॉलेज होगी तो हो गया आपका ज्योमेट्री बस। ठीक है, चीजों को आसान मानेंगे तो आसान बनेंगी, मुश्किल मानेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एबीसी आपके ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल सी की ही बात करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर समझा देंगे आप। ये लीजिए, मान लिया हमने ये एंगल सी ना कुछ भी है, मान लो कोई भी एंगल सी ही नाम दे लो इसको इंटीरियर को, या 30 सी ही दे लेते हैं। ठीक है, ये एंगल सी डिग्री ही है। ठीक है, तो अब मैं आपको कहती हूँ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखो, मैंने आपको बताया था ना एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, है ना। ये लीजिए यहाँ समझाया हुआ है। स्ट्रेट लाइन जो सीधी एकदम रेखा होती है आपकी 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये आपकी थ्योरम से ना हर जगह लगेगी, हमने कुछ एग्जांपल्स भी लेके समझाया था आपको। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम, बाह्य कोण की बात कर रहे हैं ना, एक्सटीरियर एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन है ये, मान लो ये बी है, ये तो बी है, इसको हम डी मान लेते हैं। अब देखो बी डी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने कहा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पूरे का पूरा एंगल आपका कितना होगा, ये पूरा एंगल अगर हम बात करें तो 180 डिग्री का होएगा ना। ठीक है, तो अगर ये एंगल सी है तो सिर्फ ये बाहर बाहर वाला ये पूरा है 180, ये सी दे दिया, ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। ठीक है, जितना भी होगा तो 180 डिग्री माइनस एंगल सी भी बोलते हैं हम इस बात, इसको एक्सटीरियर एंगल सी को। ये लीजिए एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल ऑफ सी। ठीक है ना, एंगल सी छोटा सी लिख लो, या फिर इंटीरियर एंगल ऑफ सी। ठीक है,
और आगे समझे इस चीज को, यहां से देखिए और आगे समझते हैं। इस इंटीरियर एंगल यहां पे समझते हैं, इस इंटीरियर एंगल सी को हम और क्या लिख सकते थे। देखो हमें पता है एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल थ्री एंगल सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी बताया था ना आपको, जैसे ही हमने ट्रायंगल लिखी थी मैंने कहा था एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिर्फ ये एंगल सी ए जोड़ दिया हमने, बी जोड़ दिया, अंदर वाला एंगल सी जोड़ दिया। एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ए और माइनस एंगल बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस इंटीरियर, ये इंटीरियर ही एंगल है ना, अगर हम इस इंटीरियर एंगल सी को 180 माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दें, एक बार पुट कर दें ये वाली वैल्यू। ये लो, ये एक्सटीरियर एंगल सी था आपका, ये 180 डिग्री था, और हमने कहा था इंटीरियर एंगल सी के माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल सी आपका ये आता है, इसको एक बार पुट तो करना, बाहर है माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ए और प्लस बी, 180 डिग्री टू 180 डिग्री कैंसिल आउट, और वही आ गया आपका घूम घुमा के कि एक्सटीरियर एंगल सी जो होता है ना आपका, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज मैंने आपको वहां पे लिखी थी। तो यही होती है आपकी जो ज्योमेट्री होती है ना, उसमें ना चीजें ऑलरेडी हैंड्स प्रूव कर चुकी होती है। जो चीजें बार बार रिपीट होके वैसे ही आती हैं, जैसे ये आती है, जैसे ये आया है, हमने इसको 180 माइनस सी लिखते, फिर इंटीरियर एंगल सी की वैल्यू निकालते 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी, फिर उसको पुट करते, तो ये वही आया ना, एक्सटीरियर एंगल सी आपके सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर आया है। कि जो बार बार हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं और सेम रिजल्ट आता है, उन्हीं को हम डायरेक्ट थ्योरम बना लेते हैं और डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें थ्योरम्स पढ़ाऊंगी, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल छोटा छोटा करके, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन देंगे आपको बहुत सारे, तो आपको पक्का हो जाएगा वो थ्योरम्स। ठीक है, छोटी छोटी सी आपके रूल्स होते हैं, ये चीज समझे आप। मैथ अपने आप में मैं कह रही हूँ ना, हैंड्स प्रूव होता है। ये चीजें बनी कैसे हैं, ये ऐसे बनती हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का ही एंगल होता है, अगर हम मेजर करेंगे खुद से तो वो 180 डिग्री ही निकलेगा। तो अब बात आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, यहाँ से हुए थे ना। कुछ नहीं, ये बिल्कुल आसान है क्योंकि आपके लिए नया है, आप एकदम न्यू आए हैं पढ़ने, तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। मैथ को आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग बना देंगे जिसको आप बुलाने से भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सटीरियर एंगल सी सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं हमारी मेन थ्योरम की, कि एक ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल का सम होता कितना है। ठीक है, वैसे भी बता सकती थी मैं आपको डायरेक्ट, लेकिन प्रूव करेंगे क्योंकि बहुत सारी जगह ना आप सीधा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे इस फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, एक्सटीरियर एंगल सी दे देगा, ये एंगल सी पूछ लेगा, या फिर ए और एक्सटीरियर एंगल दे देगा सी और एंगल ए दे देगा, एंगल बी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसी रूल को कहीं क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे और वहां से आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका एंगल ए, एंगल बी, इंटीरियर एंगल दोनों के सम के बराबर एंगल सी कर दिया। अगर एंगल सी ऐसे आया है एक्सटीरियर, तो बी भी तो ऐसे ही बनता होगा, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये सम ऑफ अपोजिट टू, इसके अपोजिट क्या रहेंगे, एंगल ए और एंगल सी। ठीक है, वो वाला एंगल छोड़ के, बी छोड़ के बाकी के दोनों जोड़ देने हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ज्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है ये तो बी तो अपोजिट होगा नहीं, ये दोनों ही, इसको छोड़ के बाकी के जो दो एंगल बचे ना ट्रायंगल में, वही जोड़ देने हैं। एंगल बी एक्सटीरियर एंगल आ गया, एंगल सी एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो एंगल ए भी एक्सटीरियर रहा होगा, इसका भी कोई ना कोई भाई है, कौन है, कौन से एंगल के सम का बराबर करें। अब जोड़ दो एक्सटीरियर एक्सटीरियर, बाह्य बाह्य कोणों को। एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना ट्रायंगल के, तो सारे के सारे बाह्य कोणों को जोड़ दो, एक्सटीरियर
एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का हम सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल ए क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी। एक्सटीरियर एंगल बी एंगल ए प्लस एंगल सी, बस अब तो सीधा सीधा जोड़ते जाना है। एक्सटीरियर एंगल सी यहाँ पे जोड़ दूं, यहीं पे जोड़ देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। अब देखो ये 2 टाइम्स ए आ गया क्या, 2 टाइम्स ए है, डबल ऑफ एंगल ए है। बी देखो ये बी और ये भी बी, डबल टाइम एंगल बी आ गया आपका, और सिमिलरली डबल टाइम ही आपका एंगल आ गया सी। सब में 2 है, 2 को बाहर ले ले, बाहर निकाल लेते हैं 2 को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, ऑल 3 एंगल्स सम इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री ना। तो बस ये है 180 डिग्री, ये 2 हमने बाहर लिया है, 2 इंटू 180 डिग्री, 2 गुना 180 360। तो ये आ गया आपका एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन इसको हमने यूं ही नहीं बताया, सीधा नहीं बताया कि एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये तो पूछे या ना पूछे लेकिन ये आपसे हमेशा पूछेगा, ठीक है। ये एक तरह की आपकी थ्योरम है, पहली ही थ्योरम। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो सम ऑफ इंटीरियर 2 एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। इंटीरियर जो एंगल होते हैं बाकी के 2 उसको छोड़ के उनके सम के बराबर होता है आपका एक्सटीरियर एंगल। ये आपके ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 इन ए ट्रायंगल PQR, the side QR is drawn to S. Angle QPR is 72 degree and angle PRS, एंगल PRS यही एंगल बनेगा ना, ये कितना है 110 डिग्री। देन मेजर ऑफ द एंगल PQR, ये एंगल बताना है क्या हमें, सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन आया क्या, ये एंगल आपसे पूछा है एंगल PQR। अब बताओ, अभी अभी मैंने आपको हेंस प्रूव करके भी दिखाई थी, ये चीज क्लियरली बताई है कि जो एक्सटीरियर आपका एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो एंगल जो आर है ना एंगल आपका, या फिर जिसको बोलते हैं हम PRS, किसके बराबर होगा, जो इंटीरियर एंगल P प्लस एंगल क्यू के सम के बराबर होगा। अब देखो ये कितना दे रखा है 110, एंगल P कितना दे रखा है 72 डिग्री, एंगल क्यू, क्या हम एंगल क्यू निकाल देंगे, एंगल क्यू कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री माइनस 72, 110 माइनस 70 40, 40 माइनस 2 38 डिग्री, आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। क्लियर, सीधा सीधा पूछा है ना, मैंने कहा था ना कि आपको इसी, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ छोटा छोटा, आपको जो लॉजिक बता रही हूँ, छोटी छोटी जो आपको थ्योरम्स बता रही हूँ, उन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इतना सा जो मैंने आज आपको समझा वो याद है तो आप क्वेश्चन तुरंत कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब ये,
In triangle ABC, the side BC is drawn to D. If angle ACD is 120 degree, angle B का equal to half of angle A. The angle A हमें बताना है. पहले डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. इन ट्रायंगल ABC इसको तो ए ही मानेंगे ना. द साइड BC is drawn to D if angle ACD is equals to 120 degree. एंगल B is half of एंगल A. हमने एंगल A बताना है. ठीक है. तो कुछ भी मान लीजिए. एंगल B को हम थीटा मान लें क्या? इसको हम ना थीटा मान लेते हैं, या फिर इसको थीटा मान लें. ये थीटा हो गया तो ये एंगल थीटा बाय 2 हो गया. एंगल ए को हमने थीटा माना है, वी कंसीडर किया है, लेट किया है कि एंगल ए आपका थीटा है, तो एंगल बी क्या दे रखा है? थीटा बाय 2 दे रखा है. क्लियर? बस हो गया यहाँ से. अब आपको आना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है. सो एंगल ए प्लस एंगल बी, या फिर सीधा लिख दो एंगल ए की जगह पे थीटा, बी की जगह पे थीटा बाय 2. कितना है? 120 डिग्री. एंगल ए पूछा है, मतलब थीटा की वैल्यू पूछी है. इसको जोड़िए, 1 में हाफ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 3 थीटा बाय 2, 120 डिग्री. कैंसिल आउट करेंगे. 40 इंटू 2 80 डिग्री. ये लीजिए. थीटा मतलब एंगल ए को ही माना है ना हमने थीटा, तो एंगल ए आपका कितना आ गया? 80 डिग्री. 80 डिग्री आपके क्वेश्चन का बन गया है आंसर. क्लियर? सीधा सीधा डेफिनेशन से आ रहे हैं ना क्वेश्चन. नेक्स्ट वन देखिए. इस क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए, पहले आप रीड करिए स्टेटमेंट को. इन ट्रायंगल एबीसी बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर. साथ के साथ में डायग्राम बनाएंगे. BD perpendicular. Perpendicular mean 90 degree on the side AC. E is a point on side BC such that angle BEA. मान लो ये E पॉइंट है. BEA हमें कितना दे रखा है? X. एंड एंगल EAC 38. एंड एंगल EBD कितना दे रखा है? 40 डिग्री. ये वाला एंगल, ये जो B है ना, ये वाला कौन सा एंगल? EBD 40 डिग्री दे रखा है. ये एंगल E है आपका X. हमने बताना क्या है? वैल्यू ऑफ X हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए आप इस क्वेश्चन को. देखो, ये वाले जो ट्रायंगल है ना BDC, इन ट्रायंगल BDC एंगल D कितना है? 90. एंगल B ये है X, तो ये एंगल B कितना है? 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री है. ये 40, ये 90, कितना हुआ? 130. एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल 3 एंगल 180. 180 माइनस 30, एंगल C कितना आ गया? 50 डिग्री. 50 डिग्री आ गया. ठीक है. बस ये छोटे ट्रायंगल बनवाई ही इसने, सब सारे तो एंगल दे दिए थे. ये दे दिया 90, ये दे दिया 40, ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया 50 डिग्री. बस फिर से आपकी एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम लग रही है
और देखो ट्रायंगल AEC लो, इन ट्रायंगल AEC जो एंगल E है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है क्या ट्रायंगल AEC का? एक्सटीरियर है ना एंगल E। ये देखो ये जो एंगल E है, जो BEA इसने X बताया था, वो तो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल AEC का। तो एक्सटीरियर एंगल की सीधी सीधी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल A और एंगल C के सम के बराबर होगा 50 प्लस 38, 88 डिग्री। आंसर इज 88 डिग्री। एंगल X ही पूछा है ना हमसे, एंगल X का मान क्या होगा? X का मान होगा 88 डिग्री।